6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन चाहे आप पूजा पाठ या व्रत भले ही ना करें, लेकिन साल की सबसे खास एकादशी पर ये गुप्त चीज जरूर ही खा लीजिएगा, वो भी बिना किसी को बताए। केवल उसे खाने मात्र से आपके जीवन की कई परेशानियों से निजात आप पा जाएंगे। साथ ही धन से जुड़ी और व्यापार से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं धीरे धीरे खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगी। हालांकि निर्जला एकादशी पर बिना जल के उपवास किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी खास चीजें होती है जिनका सेवन करने से पुराने समय से चली आ रही गरीबी और पुराने रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में इतना सुख आएगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे, उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक देखने को मिलेगा और इसके जो लाभ है वो जन्म जन्मांतर की समस्याओं से आपको निजात दिलाने के लिए आया है। रुपया पैसा धन दौलत बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा। घर में जो भी दोष होंगे वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि पितृ दोष, राहु दोष या काल सर्प दोष हो या फिर अकाल मृत्यु का भय ही क्यों ना हो, हमेशा के लिए इन सभी समस्याओं से आप निजात पा जाएंगे। देखिए भक्तों, हमारा काम है केवल सही जानकारी देना। मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकती हूँ। अब इसे मानना या ना मानना ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसे मान लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की कई समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी बहुत ही शुभ और फलदायी इस साल आ रही है। साल 2025 की ये एकादशी आप सभी के लिए सुख शांति और संपन्नता लेकर आई है। इस दिन महिलाएं अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाने के लिए कठिन उपवास करती है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है, मृत्यु के पश्चात उसे यम के दूत नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु लेने के लिए आते हैं और वैकुंठ धाम को लेकर जाते हैं। इस दिन केवल पूजा और व्रत ही नहीं बल्कि एक खास चीज भी खाने से जीवन की कई बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती है। इस दिन धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक होता है। अगर श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति से लेकर समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी दिन निर्जला एकादशी की रात के समय कोई एक खास चीज है जो कि मैं आपको बताऊंगी। उसे खाने मात्र से जीवन में सुख शांति और समृद्धि हमेशा के लिए बरकरार हो जाएगी। हालांकि इस दिन उपवास में जल नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा उपाय तो आपको जरूर ही करना चाहिए। इस दिन ये जो सरल सा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है और इसे अपनाने से निश्चित रूप से हर किसी को लाभ होता ही होता है। पूज्य गुरुजी का कहना है कि इस साल 6 जून 2025 को जो निर्जला एकादशी का व्रत है ये पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग के साथ आ रहा है और उन्होंने कहा है कि इस दिन जिस घर में भी ये विशेष चीज बनाई और खाई जाएगी उसके घर में पूरे साल लक्ष्मी का वास बना ही रहेगा, धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए गुरुजी ने ये सुझाव दिया है कि इस दिन चाहे आप पूजा पाठ न कर पाए, समय की अभाव की वजह से कोई उपाय न कर पाए, लेकिन ये एक चीज आप सभी को पूरे परिवार सहित जरूर ही खा लेनी है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाएगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को वो चीज बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए और निर्जला एकादशी की इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी 3 बार जरूर लिखिएगा। दोस्तों, उपाय बताने से पहले एक चीज समझिए, 6 जून को पड़ने वाली जो निर्जला एकादशी है इसमें हमें कौन से वो 5 काम है जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन अगर आपने ये काम कर लिए तो धन की हानि तो होगी ही, साथ ही जीवन में अनंत प्रकार की परेशानियां भी शामिल हो जाएगी। विशेष रूप से माताएं और बहनें इस दिन इन 5 कामों को करने से जरूर ही बचें, उनके संकट आ सकते हैं और घर में सुख शांति बिल्कुल ही खत्म हो सकती है। सबसे पहले तो निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान, दान, व्रत, पूजा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। पूजा विधि की बात करूं तो सबसे पहले प्रातः काल आपको स्नान दान करने के लिए स्नान कर लें, फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें और उसके बाद गंगा जल से छिड़काव करें। भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की मूर्ति वहां या फिर तस्वीर रख सकते हैं आप, फिर चंदन, अक्षत,
फूल, तुलसी, दीपक, धूप, नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए अंत में घी का दीपक जलाकर आरती जरूर ही करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि तुलसी दल एकादशी के दिन कभी भी नहीं तोड़ा जाता है और ना ही एकादशी के दिन तुलसी माता में जल जो है दिया जाता है। तो आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी जी तोड़कर रख लीजिएगा। ऐसा करने से आपके जितने भी पाप हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। इस दिन तुलसी का सेवन भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और सभी प्रकार की परेशानियों, रोगों, दुखों और गरीबी से मुक्ति मिलती है। इस विशेष दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं, जो व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों से जुड़े हुए हैं, उनसे उन्हें छुटकारा मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट सेक्शन में हरे नारायण जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राशि लिख दीजिए। राशि के अनुरूप निर्जला एकादशी से जुड़े हुए जो भी उपाय होंगे, आने वाला समय आपका कैसा होगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपकी राशि के अनुसार ही बता दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी प्रकार की जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाए, जैसे कि संतान प्राप्ति हो गई, कोई नौकरी हो गई, कोई व्यापार में तरक्की हो गई, या फिर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी बड़े बीमारी से जूझ रहा है, हर एक प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाए, तो इस दिन निर्जला एकादशी की पूजा में प्रसाद में अंगूर का विशेष रूप से महत्व है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने जरूर चाहिए। केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। ध्यान रहे कि इस दिन नाशपाती भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को बिल्कुल भी न चढ़ाएं। शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है और ये धन हानि का कारण भी बन सकता है। वहीं अंगूर को इस दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है। इसे खाने से जीवन में कभी कोई धन की कमी नहीं होती है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। अगर गन्ना ना मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगाया जा सकता है। इनका सेवन इस दिन करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती है। साथ ही माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अर्पित करना भी बहुत ही इस दिन फलदायी माना जाता है। इस दिन मखाने की खीर भी बनानी चाहिए और मां लक्ष्मी को जरूर ही चढ़ानी चाहिए, क्योंकि मखाने की उत्पत्ति जल से होती है और ये धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना जाता है। खासकर मखाने की खीर बनाने से श्री लक्ष्मी नारायण अर्पित करने से घर में कभी धन और अन्न की कोई कमी नहीं होती है। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करता है और इस दिन दूर्वा घास को खाता है, उसके जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना ही रहता है। साथ ही कुंडली में जितने भी प्रकार के दोष होते हैं उनसे भी उन्हें मुक्ति मिलती है। साथ ही उनका भाग्य जो है उनका पक्षदार हो जाता है, यानी कि भाग्य अपना साथ देना शुरू कर देता है। और जो भी प्रसाद मैंने आप सभी को इस दिन खाने के लिए और भगवान को अर्पित करने के लिए बताया है, इसे पूरे परिवार के साथ ही आप ग्रहण कीजिएगा। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। माता बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर ही खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियां दूर हो जाती है। यह भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर घर में सीताफल का आना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता पिता दोनों का आशीर्वाद यानी भगवान राम और मां सीता दोनों का आशीर्वाद बसा रहता है। वनवास के समय में माता सीता ने यही फल खाया था और निर्जला एकादशी के दिन व्रत किया था। सीताफल खाने से दुखों में राहत मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद भी बना रहता है। ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी सोमवार
सोमवार के दिन हो तो इस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। डिब्बा बंद जूस से भी परहेज करना चाहिए और अगर आप ताजा फलों का रस पिएं तो उसमें नमक या बर्फ न मिलाएं, इससे व्रत टूट सकता है। साधारण फल का जूस पीना ही व्रत के लिए उचित होता है। अब जानते हैं कि इस दिन किन चीजों से बचना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इस दिन कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। जैसे कि इस दिन लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए इन चीजों से परहेज बिल्कुल ही करना चाहिए। इस बार की निर्जला एकादशी पर कुल 52 तरह के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति लहसुन या प्याज खा लेता है तो उसके घर में राहु और केतु का असर हो सकता है। साथ ही भगवान शनि अप्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे घरों में देवी देवताओं की कृपा बिल्कुल ही नहीं टिकती। इसके अलावा इस दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। आप मखाने या साबूदाने की खीर बना सकते हैं और उसे भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बाकी दिनों में ये चीजें खा सकते हैं, लेकिन इस दिन परहेज करना शुभ होता है। अक्सर छोटे बच्चे गलती से बाजार से कुरकुरे जैसी कुछ चीजें ले आते हैं जिनमें लहसुन प्याज मिला होता है, इसलिए इस दिन इनसे दूर रहना ही सही रहता है। अब सोचिए, क्या इस पवित्र दिन पर आप अपने घर में नकारात्मकता को बुलाना चाहेंगे? पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इन चीजों का खास रूप से आपको ध्यान जरूर ही रखना होगा। इस दिन पीली चीज जरूर ही बनाएं, जैसे कि कढ़ी पकौड़े हो गए। पीला हलवा, पीले रंग जो होते हैं वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होते हैं और इसे बहुत ही शुभ भी माना जाता है, इसलिए इस दिन खुद भी पीले वस्त्र पहने और हो सके तो भगवान विष्णु को भी पीले रंग के ही वस्त्र आप अर्पित कीजिएगा। निर्जला एकादशी के दिन किसी को भी कर्ज नहीं लेना चाहिए और ना ही अपने घर से किसी को पैसे देने चाहिए। अगर इस दिन कर्ज मिला या आप लेते हैं या किसी को देते हैं तो पूरे साल कर्ज बना ही रहता है, इसलिए आपको एकादशी के पर्व पर कर्ज मुक्त होकर इसे मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, माता लक्ष्मी उसी घर में आती है जो सच्चे मन से उन्हें बुलाता है। माँ लक्ष्मी तो सिर्फ एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो सकती है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में समस्याएं आती है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हो या संतान से या फिर परिवार के किसी भी बीमारी से कोई जूझ रहा हो, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा हो, तो भगवान विष्णु उसे जरूर ही पूरी करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन 5 गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, हो सके तो प्रेम बनाए रखें। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही हो सके तो आप बाल धो लीजिएगा। तुलसी का पौधा या फिर तुलसी के नीचे गंदा पानी ना रखें, तुलसी जी ना तोड़ें, साथ ही साथ नमक का सेवन भी ना करें। इन खास चीजों का ध्यान जरूर ही रखें और अपने घर की जितनी भी महिलाएं हैं और वृद्ध हैं उनका सम्मान जरूर ही करें। निर्जला एकादशी के दिन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं मैंने आपको दे दी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना राशि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। वीडियो को लाइक, चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी में, तब तक के लिए जय श्री राम।